किसान सम्मेलन है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा और है, एक इच्छा और है। बड़ी मेहनत किया आपने, बहुत झेला होगा, किसी का भय झेला होगा, किसी का डर झेला होगा, किसी का अपमान झेला होगा। मुझको मालूम है कि ठेले वालों को भी झेलना पड़ा है, रिक्शा वालों को भी झेलना पड़ा है, दुकानदारों को भी झेलना पड़ा है। निश्चित रूप से आपने जिस बहादुरी का परिचय दिया है, संजय सिंह जी को जिताकर आप विधायक बनाए हैं, कोई आपके मान सम्मान में संजय जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए जिएंगे और आपके लिए ही मरेंगे। लालगंज में पहली बार कमल खिलने के बाद किसान महासभा में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अब जमाना बदल चुका है। अब यदि कोई डरा धमकाकर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उनकी फसल को खरीदना चाहता है तो सूचना दीजिए और तब देखिए क्या कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ के विधायक संजय सिंह हैं, किसानों की फसल की बिक्री अब उन्हीं की मर्जी से होगी। एमएसपी से कम कोई ले ही नहीं सकता, ले सकता है जेल जाएगा। एमएसपी से कम खरीदने वालों की सूचना आप कीजिए, देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। अगर आपकी बेमर्जी से आपको ब्लैकमेल कर, दबाव देकर, धौंस देकर रंगदारी और किसी बंदूक के नोक पर लेना चाहता है, जमाना खत्म हो गया है। संजय सिंह यहाँ का विधायक है। किसानों की उपज की बिक्री किसानों की मर्जी से होगी, किसानों की मर्जी से होगी। हम किसी की शिकायत नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े लोग यहाँ ताल ताल ठोक ठोक कर लालगंज की सेवा की वचन देते थे, किसी ने वचन नहीं पूरा किया है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, संजय जी माननीय विधायक आपके विश्वास को पूरा करेंगे और उनके विश्वास के साथ आपका नित्यानंद राय भी खड़ा है। लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने कहा कि अब सब बिचौलियों का खेल है, इनकी मंशा हमें कभी पूरी नहीं होने देना है। घुरपरास की समस्या को लेकर भी हमने दिशा की बैठक में सवाल उठाया था और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी सरकार हैदराबाद की कंपनी से टाई अप कर जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाएगी। धान खरीद में भी किसानों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो इसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। जिन पंचायतों में पैक्स द्वारा धान की खरीद नहीं हो पाई है, इसके लिए जिला के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, वहाँ भी जल्द ही खरीदारी शुरू हो जाएगी। मित्रों, मैं 2-3 विषय जो लालगंज की धरती से जुड़ा है, उस विषय को आप सब लोगों के सामने रखूंगा। नीलगाय जो घुरपरास है, उसके बारे में यहाँ के किसान काफी चिंतित हैं। मैं भी चिंतित हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। आपकी हर समस्या के साथ मैं अपने को जोड़ कर देखता हूँ। मैं आपकी हर समस्या के साथ खड़े रहने वाला आपका सेवक हूँ। इस नीलगाय के बारे में, इस घुरपरास के बारे में मैंने दिशा की बैठक, जो सबसे बड़ी बॉडी है इस बिहार जिले के अंदर, जो सबसे ताकतवर बॉडी है और जिसके अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी हैं, उस बैठक में भी हमने इस विषय को उठाया है और हमको आश्वासन दिया गया है कि ये नीलगाय की समस्या के लिए हैदराबाद की कंपनी से बिहार की सरकार अपना टाई अप करेगी और उसके समाधान के लिए इस लालगंज की धरती पर किसानों को निजात दिलाएगी। मित्रों, मैं जानता हूं आप कितने कष्ट में हैं, क्योंकि मैं घूमता हूं, मैं घूमने वाले लोगों में से हूं। मैंने महसूस किया है आपके दर्द को, और मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं भी जानता हूं कि हमारे खेतों के अंदर क्या हो रहा, इसलिए इसके समाधान की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, कुछ पंचायतें वंचित रह गई हैं जहां पैक्सों से खरीदगी नहीं हो रही है। उसके संबंध में हमारे नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी ने मुझे अभी कहा है कि जिला पदाधिकारी से कल मिलकर के आप इस विषय पर निश्चित रूप से सभी जो पैक्स हैं वो धान की खरीदगी करें। इसके बारे में हमको बताने के लिए, उनसे मिलने के लिए अभी हमको निर्देशित किया है हमारे नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी। हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास है। कृषि बिल गलत नहीं हो सकता। देश के युवराज राहुल गांधी और बिहार के युवराज तेजस्वी यादव देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वैसे युवराज को भी देश के लोगों को झेलना पड़ रहा है, जिन्हें खेती का कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हम लोग को मिला है, देश को मिला है। थोड़ा दुर्भाग्य भी है कि इसी काल में दो युवराज, एक कांग्रेस के युवराज हैं जो आलू से सोना बनाते हैं, और एक युवराज अपने बिहार के हैं
जो गेहूं के खेत में जब आग लग गया राघोपुर की जमीन पर गए थे देखने, तो किसान से बता रहे थे कि आप लोग अपना गेहूं और पहले क्यों नहीं कटवा लेते? इस सीजन में जब आग लगता है तो पहले ही कटवा लेना चाहिए था। लोग बताया कि अरे गेहूं पकेगा तब तो कटेगा। वैसे वैसे युवराज को भी आज देश झेल रहा है। किसानों के प्रति जो भी योजनाएं हैं विस्तृत रूप से आदरणीय मंत्री जी बताएंगे, लेकिन जो भी कठिनाइयां थी, जो स्टेट ट्यूबवेल का व्यवस्था था, अधिकतर ट्यूबवेल बंद पड़ा था, कर्मचारी रिटायर कर गए थे, वह ट्यूबवेल बिहार सरकार ने पंचायत के माध्यम से उसको दे दिया है कि भाई इसको बनाइए चलाइए। और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो हर खेत को बिजली से जोड़ना है, बोरिंग से जोड़ना है, एक आग्रह करते हुए आप लोग को पुनः नमन करते हुए कि बिजली के कनेक्शन का जो शिविर लग रहा है या विधायक जी शिविर लगवाएंगे, सब लोग आवेदन कर देंगे। कितना पोल लगेगा, कितना तार लगेगा, इस नहीं देखना है, जहां भी जितना पोल तार लगना है लगेगा। बस